पुत्रियों, तुम्हें तो बहुत कुछ पूछना था। तुम्हारे पास तो प्रश्नों का अंबार है। तुमने हमें बैकुंठ से बुलाया है। अब पूछो, मैं आ गया हूं। कौन कौन है वहां? मैं कृष्ण, वही सच्चिदानंद कृष्ण जिसे ये संसार पूजता है। वही कृष्ण जिसे मूर्तियां मात्र बनाकर मंदिरों में बंद कर दिया जाता है, और जिसकी तुम ऐसी कहानियां सुनते हो जो स्वयं मुझे भी नहीं पता। मैं वही कृष्ण उपस्थित हूं यहाँ। क्या क्या सच में आप हमारे बुलाने पर आए हैं? लोग तो आपको बुलाने के लिए क्या क्या नहीं करते, पर आप तो हमारे पहली बार बुलाने पर आ गए। जी हाँ पुत्रियों, जिसे भक्ति का मार्ग स्वयं मुनि नारद ने दिखाया है, वह मुनि जो उच्च कोटि के साधक हैं, जिन्होंने सदैव नारायण कार्य ही किए। द्वापर में युधिष्ठिर को राज्य चलाना सिखाया। ऐसे भविष्य दृष्टा, ऐसे विद्वान ऋषि के मार्ग पर चलकर भी हमारे दर्शक ना हो, ये भला कैसे संभव है? हाँ दो भैया, एक बात और, यह बाल सुलभ व्यवहार भक्ति की एक ऐसी अवस्था है जिससे मैं स्वयं जुड़ा हूँ। जब कोई अपने भाव और अपने कर्म मुझको समर्पित कर देता है, और जब कोई मुझे व्याकुल होकर पुकारता है, मेरे लिए तड़पता है, तो मैं अवश्य आता हूँ। और अब जो मैं आया हूँ, तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य दूंगा। नारायण नारायण। बच्चों, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने साक्षात नारायण उपस्थित हुए हैं। अब इस जगत के कल्याण के लिए जगदीश्वर से पूछो। माधव, हमारा पहला प्रश्न यही है कि जीवन मृत्यु क्या है? अगर मृत्यु आवश्यक है तो हमारा जन्म हुआ ही क्यों है? पहला अरे पुत्री, तुमने तो ऐसा प्रश्न कर डाला जिसमें तुम्हारे, मेरे और इस संपूर्ण जगत के होने का सार छिपा है। पर वो कैसे माधव? धैर्य पुत्री, बताता हूँ, किंतु उससे पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। कैसा कार्य माधव? तुम्हें अपनी समस्त इंद्रियों को मुझ में एकाग्र करना होगा। अपने मन को शांत करो और अपनी विकृतियों के जालों को हटा दो। पुत्रियों, हर मनुष्य को अपने छोड़े हुए कर्मों को आगे बढ़ाना होता है, और यही जन्म लेने का उद्देश्य है। भक्तों, जीवन क्या है? जब आत्मा एक देह धारण करके कुछ कार्य करती है। जितने दिन वह कार्य करती है वह जीवन है, और जितना श्रेष्ठ कार्य करती है, जितनी भक्ति करती है, उस अनुसार जीवन की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। और जब पंचभूतों से बनी ये देह समाप्त हो जाती है, अर्थात उसका अंत हो जाता है, तब उसे मृत्यु कहते हैं। यानी देह का अवसान, देह अवसान। देह का कार्य समाप्त हो जाने के बाद भी आत्मा का कार्य समाप्त नहीं होता। आत्मा तो देह विहीन जीवन व्यतीत करती है। पुत्रियों, यदि मनुष्य का कार्य श्रेष्ठ होगा तो वह देवताओं का सानिध्य प्राप्त कर। नारायण। उपस्थित श्रेष्ठ आत्माओं, मनुष्य इस लोक में इसलिए भेजा जाता है कि वह इस लोक का संरक्षण, संवर्धन करे, अर्थात वह इस लोक के जीव जंतुओं की, प्रकृति की न केवल रक्षा करे, वरन उसका विकास भी करे। और यही उसके जीवन का उद्देश्य है। और जो भी मनुष्य इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है, वो इस जीवन में रहते हुए भी और इस जीवन के बाद भी सदानंद में रहता है। भक्तजनों, याद रखना,
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति इह। अतः हम सब हर युग में होते हैं। मैं, तुम और यहाँ उपस्थित सभी लोग हर युग में होते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो देह की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा के लिए तो देह माध्यम मात्र है कर्म करने का। आपने कहा कि हमारा जन्म कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए है, परंतु माधव, ये कर्म क्या होता है? पुत्री, जो महाभारत के समय मैंने अर्जुन को बताया था, वही रहस्य मैं तुम्हें बताता हूँ। सांख्य योग को मानने वाले मुझे ज्ञान योग से जानते हैं और योगी मुझे कर्म योग से जानते हैं। समझो, कर्म ही मनुष्य की वह धरोहर है जो उसे देवता अथवा असुर बनाती है। श्रेष्ठ कर्म करने वाले भक्तों का मैं सम्मान करता हूं, परंतु असुर वह मेरे ही द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मनुष्य हर समय कर्म करता है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य अकर्म करते हैं और कुबुद्धि मनुष्य विकर्म करते हैं। भक्तजनों, याद रखो, जो मनुष्य निष्काम भाव से परहित के लिए तथा धर्म की रक्षा के लिए कर्म करता है और पूर्णता भागवत यज्ञ को समर्पित रहता है, ऐसे व्यक्ति को निष्काम कर्म योगी कहते हैं और ऐसा मनुष्य मुझे अति प्रिय होता है। हे विश्व के श्रेष्ठ जनों, निद्रा से लेकर कोई भी कार्य करना कर्म की श्रेणी में आता है, परंतु जो कर्म काम, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या या अन्य आसक्ति हेतु किया जाए वह निष्फल है और ऐसा मनुष्य कभी ईश्वर से प्रेम तथा रक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मनुष्य को निरंतर आसक्ति रहित कर्म का प्रयत्न करना चाहिए। इससे न केवल उसके अपने दुख मिटते हैं, वरन मेरी भी प्राप्ति होती है। नारायण नारायण। पुत्री, क्षण प्रतिक्षण किए जाने वाले समस्त कार्य जो हमारे इस देह से अगले देह तक की यात्रा तय करते हैं, वह कर्म है और इन्हीं के परिणाम स्वरूप मनुष्य को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। हे माधव, जब कर्म हम करते हैं तो परिणाम की चिंता हम क्यों न करें? उत्तम उत्तम प्रश्न पुत्री, उत्तम प्रश्न। भगवान, इस प्रश्न का उत्तर आप अवश्य दें। पुत्री, परिणाम की अपेक्षा सभी को रहती है और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, परंतु चिंता करना अर्थात मुझ पर विश्वास ना करने जैसा होगा। बस यह भूल कोई भी ना करे। तनिक ध्यान दीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्तव कर्मणि। मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। परिणाम पर तो बस मेरा अधिकार है। नारायण नारायण। पुत्री, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह आसक्ति रहित होकर कर्म करे, जो सत्य और निष्ठ हो, कुशलता से किया गया हो। योगः कर्मसु कौशलम्। मनुष्य अपना कर्म इतनी कुशलता से करे कि मैं भी आने पर विवश हो जाऊं। हरि बोल। आनंद प्रभु, आनंद। प्रभु, सबके कर्मों का परिणाम आप तय करते हैं, तो फिर ये बताएं, जो भी लोग बुरे कार्य कर रहे हैं उन्हें समय पर दंड क्यों नहीं मिलता, और जिनके साथ बुरा हो रहा है उन्हें समय पर न्याय क्यों नहीं मिलता? पुत्री, कुछ मनुष्य
अभी अपने सुकर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। इसलिए उनके कुकर्मों के बाद भी हमें यह लगता है कि वे सुख सुविधा से युक्त हैं, परंतु सत्य तो यह है कि वह अंदर से इतने खोखले होते जा रहे हैं कि उन्हें इसी जन्म में किसी ना किसी रूप में बुरे परिणाम तो अवश्य ही मिलेंगे। वहीं जो व्यक्ति संघर्ष करते हुए सुकर्म कर रहे हैं, वो स्वयं को परिष्कृत कर रहे हैं, स्वयं को शुद्ध कर रहे हैं, जिससे वह इस जन्म में या अगले जन्म में सुपरिणाम प्राप्त करें और मुझे प्राप्त हो। हरि बोल, आनंद प्रभु आनंद। पुत्रियों, जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसे कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं ना, कर्म करो, सार्थक परिश्रम करो, दुख भूलो और याद रखो तुम में भी मैं हूं, और जब आवश्यकता होगी तो मैं आऊंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब इस धरती पर मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूं। नारायण। माधव, मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं इस जीवन में बहुत बड़े कार्य करना चाहती हूँ, पर मेरा मन बिल्कुल एकाग्र नहीं हो पाता और इस कारण सामान्य से सामान्य कार्य भी मैं कर नहीं पाती। मुझे मेरे मन को एकाग्र करने का मार्ग बताइए भगवान श्रेष्ठ। पुत्री, यह समस्या तो करोड़ों लोगों की होती है, जिसके कारण वह कभी भी महान कार्य नहीं कर पाते। जब हमारी इंद्रियां हमारे मन के अधिकार से बाहर निकल जाती हैं, तो हम एकाग्र नहीं हो पाते और तब ऐसी अवस्था आती है। पुत्री, यदि हम अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लेते हैं तो हम उच्च कोटि की मानसिक अवस्था प्राप्त करते हैं तथा ऐसे कार्य भी कर जाते हैं जो देवताओं के लिए भी सरल नहीं होते। पुत्री, इस समय जो तुम्हारी व्यथा है, ऐसी ही व्यथा अर्जुन की भी थी, जो कितना महान तथा योग्य था, और उसने भी ऐसा ही प्रश्न किया था कि प्रभु, मेरा मन बहुत चंचल है एवं इसे वश में करना मानो वायु को वश में करने जैसा होगा। उसके इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर मैंने जो अर्जुन को उत्तर दिया वही सुनाता हूं। युद्ध क्षेत्र में मैंने अर्जुन से कहा, असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। विद्यार्थियों, मन की ऐसी अवस्था जिसमें इंद्रियां हमारे वश में हो अवश्य आती है, परंतु ध्यान के बाद। जब तुम्हारे जैसे विद्यार्थी निरर्थक विषयों से अपना मन हटा लेंगे और चिंता का विषय कर्म होगा, कर्म पर एकाग्र होंगे और ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो उनकी एकाग्रता का स्तर और भी बढ़ जाएगा। भगवान, आपको कभी क्रोध में नहीं देखा और एक मैं हूँ जो हमेशा क्रोध में ही रहती हूँ। कृपा करके इस क्रोध को नष्ट करने का ज्ञान दीजिए। अरे पुत्री, क्रोध होता क्या है और इस स्थिति से क्या लाभ होता है? लाभ नहीं प्रभु, हानि ही हानि है। नारायण नारायण। उचित कहा। क्रोधी मनुष्य कोई भी कार्य उचित रूप से नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हर समय कामनाओं के अधीन रहता है या अपनी इच्छाओं के वश में रहता है, और यदि उसकी कामना और इच्छा अपूर्ण रह जाए या उसमें कोई विघ्न पड़ जाए,
तो उस व्यक्ति का उग्र व्यवहार क्रोध कहलाता है। ऐसे में वह व्यक्ति भ्रम में आ जाता है तथा उसकी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और शनै शनै वह तिरस्कृत और रोग युक्त होकर जीवन जीता है। ऐसे में ध्यायतो विषयाय नपुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। माधव, थोड़ा विषयांतर तो हो रहा है, पर ये बताइए कि ये युद्ध किस प्रकार का कर्म है? युद्ध अगर धर्म की स्थापना के लिए है तो सुकर्म है, और यदि धर्म के विरुद्ध तो दुष्कर्म है। परंतु भगवान, यहाँ एक प्रश्न और उठता है। आप तो शांति भी स्थापित कर सकते थे, तो फिर आपने महाभारत का युद्ध क्यों होने दिया? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ बैठे लोग जानना चाहते हैं भगवान। नारायण नारायण। बहुत प्रयास किए, मैं स्वयं चाहता था। मैं शांति का पुजारी हूँ। पूरी सृष्टि में शांति की स्थापना के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करता हूँ, कष्ट सहता हूँ और अवतार भी लेता हूँ। ऐसे अनेक संत, ऋषि और विद्वान इस धरती पर बार बार भेजे जाते हैं जो यहाँ पर शांति की स्थापना करें। परंतु अधर्म जब धर्म का नाश करने लगता है तो विवश होकर मुझे अधर्मियों का नाश करना होता है धर्म की स्थापना के लिए। पुत्रियों, मैंने युद्ध रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किए। युद्ध रोकने के लिए मैं कहां कहां नहीं भटका, सबसे निवेदन किया, परंतु तब तो अति हो गई जब दुर्योधन ने मुझे ही बंदी बनाने का प्रयत्न किया। मैं और सात्यकी किसी तरह अपने प्राण बचाकर वहां से भागे। तब मुझे ये ज्ञात हुआ कि युद्ध अब एक विकल्प मात्र नहीं, बल्कि युद्ध अब एक आवश्यकता है। अब धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना अनिवार्य है। अनिवार्य है साधु स्वभाव के लोगों का परित्राण, अनिवार्य है दुष्टों का विनाश। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। हरि 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 बोल। नारायण नारायण। दाऊ, जब माधव ने ये युद्ध धर्म के लिए किया तो फिर आप वहां क्यों नहीं थे? उत्तम प्रश्न पुत्री, उत्तम प्रश्न। बलदाऊ भैया, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको अवश्य देना चाहिए कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो आप वहां क्यों नहीं थे? नहीं, मैं था। मैंने प्रयत्न भी किया था। शांति बनाए रखना मेरी भी प्राथमिकता थी। इसीलिए विराट सभा में मैंने प्रस्ताव रखा कि कौरवों और पांडवों को राज्य आधा आधा बांट लेना चाहिए, परंतु वे किसी निष्कर्ष पर ही नहीं आए। अब भीम भी मेरा शिष्य, तो दुर्योधन भी मेरा ही शिष्य था। इस युद्ध की विभीषिका में मैं भला किसे चुनता? इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मैं युद्ध से दूर रहकर तब करूंगा, नहीं तो मैं और अपने प्रिय भाई कृष्ण का साथ कभी नहीं छोड़ता। दाऊ। माधव, अब एक और शंका है, रिश्ता बड़ा है या धर्म? अद्भुत अद्भुत प्रश्न पुत्री, अद्भुत प्रश्न। यह तो सभी के सुनने योग्य प्रश्न है। भगवान, इस प्रश्न का उत्तर आप अवश्य दीजिए। सभी प्राणी इसी द्वंद्व में उलझे रहते हैं। धर्म बड़ा, धर्म यानी कर्तव्यों का उचित निर्वहन। धर्म के लिए ही तो संबंध होते हैं, किंतु पूर्णता नहीं, क्योंकि कुछ संबंध
अधर्म के लिए भी बनाए जाते हैं। अधर्म के यह संबंध किसी कारण विशेष के लिए बनाए जाते हैं। यह संबंध तो क्षण भंगुर ही जीवित रह पाते हैं, यानी कारण समाप्त हो जाने के बाद वह संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। श्रेष्ठ वही संबंध है जो धर्म के निष्पादन के लिए बनाए जाते हैं। अतः धर्म ही सबसे बड़ा है। यदि कोई संबंध धर्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि उस संबंध को छोड़कर हम धर्म के मार्ग का पालन करें। ऐसा करना एक आवश्यक तप है और यही तो ईश्वरीय भक्ति है। पुत्रियों, विवशताएं होती हैं। युद्ध के समय अर्जुन भी इसलिए विचलित था। तब मैंने अर्जुन से कहा, स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्प तुमर्हसि, धर्मयाधि युधाच्योन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, तुम्हें अपने क्षात्र धर्म को देखकर अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि योद्धा के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य नहीं। मृत्यु का शोक मत करो पार्थ, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा तो अनश्वर है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भवितः वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही कभी मारी जाती है। यह जन्म रहित, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा कभी मारी नहीं जा सकती। पुत्रियों, जो भी आत्मा का यह स्वरूप समझ लेता है वह धर्ममय हो जाता है, हर प्राणी के प्रति करुणामय हो जाता है। परंतु समय आने पर अधर्म का नाश करने से पीछे नहीं हटता। तभी तो धर्म किसी भी संबंध से बड़ा है। नारायण नारायण, कितनी सुंदर बात कही भगवान। सभी लोग इसे सुने और समझें। यदि किसी के घर में कोई अधर्मी उत्पन्न हो गया हो तो उसको बचाने का प्रयत्न ना करें, अन्यथा आप भी पाप के भागीदार बन जाएंगे। पुत्रियों, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कृष्ण स्वयं है। वह चाहता तो अपने समस्त संबंधों को बचाकर रख सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब उसके अपने रक्त संबंधी धर्म से दूर हुए तो उसने उनके भी प्राणों की आहुति दी, फिर चाहे वो उसके अपने पुत्र ही क्यों ना हो, क्योंकि कृष्ण के लिए अधर्म का कोई अस्तित्व नहीं। जो है सो धर्म है। आपने इतने कष्ट उठाए धर्म की स्थापना के लिए, पर इस संसार के लोग यही जानते हैं कि आपने सब चमत्कार से कर दिया। युद्ध में भी आप घायल नहीं हुए, बल्कि मुकुट और आभूषण पहनकर रथ पर ही आरूढ़ रहे। ऐसा नहीं है पुत्रियों, ये सब मिथ्या है। कौन कहता है कि वह रांची घाट बाट से रथ पर आरूढ़ था, कि वह हीरे मोतियों से जड़े मुकुट पहनकर युद्ध में गया? अरे क्या ये संभव प्रतीत होता है? नहीं, वह युद्ध में एक योद्धा की तरह वैसे ही कवच धारण किए हुए था। युद्ध कला का वो पारंगत व्यक्ति, युद्ध का वास्तविक निर्देशक, क्या वो घायल नहीं हुआ होगा युद्ध में? कभी जान के देखो कैसे उस कवच में भी वो तीर अपना स्थान बना ही लेते थे और कृष्ण लहूलुहान हो जाता था। अर्जुन की ओर चलाए गए प्रत्येक बाण कृष्ण स्वयं झेलता था, और जब वह लहू उसके वस्त्रों को भिगो रहा था तब भी
तब भी उसे अर्जुन का ध्यान था, अपनी सेना का ध्यान था। उस व्यक्ति की विशालता तो देखिए, ऐसी स्थिति में भी पहले वो सेना के घायल योद्धाओं का उपचार करता, तत्पश्चात स्वयं उपचार ग्रहण करता था। पुत्रियों, कभी कभी तो मैं ये स्मरण करके लज्जित हो जाता हूँ कि मैंने भी कृष्ण को पीड़ा दी है। हर उस व्यक्ति ने जिसको कृष्ण ने बचाया भी और बसाया भी, हर उस व्यक्ति ने कृष्ण को वो पीड़ा दी है जो वो हंसते हंसते झेल गया। इसीलिए इस धरती के प्राणी, ये लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनके भगवान ने उनके लिए क्या क्या सहा। जी बच्चों, व्यास जी ने महाभारत के कर्ण पर्व में इसका वर्णन किया है कि कैसे श्री कृष्ण युद्ध में लहूलुहान हो जाते थे, परंतु उनके भक्तों को यह भी ज्ञात ना रहा। माधव, आप भी युद्ध में इतने घायल हो जाते थे। मैं और हम सभी आपके इस योद्धा स्वरूप को कभी जान ही नहीं पाए। ये दुखद है कि कृष्ण के इतने तप और त्याग को चमत्कार का नाम दे दिया गया। लेकिन आज मैं ये बता दूं कि कृष्ण ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। पुत्रियों, वह बालक जिसका जन्म होते ही माता पिता से बिछोह हो गया हो, वो बांस की टोकरी में डूबता हुआ दूसरे गांव छोड़ दिया जाता है और दूसरे के घर पलता है, वहां भी पल जाता। पर ये राक्षस वहां भी पहुंच जाते हैं। हर क्षण प्रति क्षण उसके जीवन को वहां संकट है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, ये संघर्ष नहीं तो क्या है। परंतु वह बालक उनसे सदैव लड़ रहा है, और न केवल लड़ रहा है बल्कि अपने साथ के गोपियों को भी कह रहा है, युद्ध करो, भयभीत मत हो। अरे छोटा सा बालक ही तो है। इंद्रदेव भी कहाँ उसे छोड़ते हैं, उसकी प्यारी गौओं को मारने का प्रयास करते हैं, अतिवृष्टि करा देते हैं। तब कृष्ण समस्त गोकुल वासियों और अपनी प्यारी गौओं को लेकर गोवर्धन पर्वत की शरण में जाता है। सोचिए, एक छोटा सा बालक क्या बड़े कर्म कर रहा है। उसने ठीक वैसे ही जीवन जिया जैसे आप और आप सब लोग जीते हैं। वैसे ही कर्म किए, तप किया और संघर्षों के पथ से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। किंतु कृष्ण की लीलाएं कोई समझ ना पाया। जी बलदाऊ, लीला का वास्तविक अर्थ कर्म ही होता है, परंतु ये लोग, ये भक्त श्री कृष्ण के प्रत्येक कर्म को चमत्कार ही समझते रहे। कृष्ण की लीलाएं सबने देखी, लेकिन उन लीलाओं के पीछे कृष्ण का वो कष्ट किसने देखा, उसका कष्ट किसने देखा? वो तो अभी भी करुणा भाव से सबको देख रहा है। कान्हा का तो जन्म ही दूसरों के कष्ट हरने के लिए हुआ था। वो अपने कष्ट बताता भी तो किसे? अपने पूरे जीवन में एक बार मुनिवर से बताया था, बस एक बार मुझसे अपनी पीड़ा बताई थी। उसके अलावा किसी से अपना दुख साझा नहीं किया। परंतु शरीर से बहते उस लहू को किसने देखा? उस बाल काल में जो संघर्ष था, प्रताड़नाएं थी, जो उलझने थी, उसको किसने देखा? कब तक केवल रास वाले कृष्ण को देखोगे? कब तक केवल 11 वर्ष के बाल काल को पूछोगे? अरे कभी तो बाकी 114 वर्ष के कष्ट को समझो कैसे तमाम संघर्षों के उपरांत भी कृष्ण हंसता रहा। समझो कृष्ण हमसे क्या चाहता है